Hello, good morning, all of you, beta. Hello, girls. Hello, गुड मॉर्निंग मैम। good morning, बेटा. कैसे हैं आप सब? फाइन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग. ओके, तो चलो आज मर्चेंट सकीना मर्चेंट सकीना. यस मैम। हाँ बेटा, प्रेयर स्टार्ट करो. ओके मैम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर्रहीम। मालिकी यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। ओके, गुड मॉर्निंग. चलो बेटा, तो हम अपना लेसन स्टार्ट करेंगे सेम 2 का फर्स्ट चैप्टर. ओके, तो अब हमारा सेम 1 का सिलेबस तो कंप्लीट हो गया है, तो इसीलिए आज से हम सेम 2 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. तो आप सबको पता है कि सेम 2 का फर्स्ट चैप्टर कौन सा है बेटा? हेलो, हेलो गर्ल्स, यस मैम। पता है आप सबको? हेलो, सेम 2 का फर्स्ट चैप्टर कौन सा है बेटा? नहीं पता किसी को? ओके, चलो. सेम 2 का फर्स्ट चैप्टर है पत्र एवं डायरी. ये कोई कविता भी नहीं है और ये कोई कहानी भी नहीं है. ये हमारे जीवन जरूरी चीज है, जो हमारे जीवन में इसका बहुत महत्व है. तो आजकल टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं के बावजूद भी पत्र लेखन का आज भी अपनी जगह पर उतना ही महत्व है. यदि हम मित्रों से, परिवारजनों से तथा कोई अधिकारी से हम पत्र लिखना चाहते हैं, तो उसकी हमें माहिती होनी चाहिए. उसे कैसे लिखा जाता है उसका हमें पता होना चाहिए. तो इसके लिए आज हम सब सीखेंगे कि पत्र एवं डायरी. पत्र भी सीखेंगे और डायरी भी सीखेंगे. पहले हम पत्र के बारे में जानकारी लेते हैं. तो पत्र लेखन जो है वो कैसे लिखा जाता है, उसके कितने प्रकार है, उसे लिखने के लिए हमें क्या क्या बातें का ख्याल रखना पड़ेगा, तो ये सब बातें हम पहले जान लेते हैं. तो पत्र लेखन के प्रकार कितने हैं, किसी को पता है? हेलो गर्ल्स, पत्र लेखन के कितने प्रकार है? आप में से कोई मुझे बताएगा? किसी को पता है? हेलो बेटा, रिप्लाई फटाफट से देना है. हेलो गर्ल्स, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप सब शायद सो गए हैं. यस मैम। हाँ, तो क्यों आंसर नहीं दे रहे थे बेटा? रिप्लाई तो देना चाहिए ना. मैम सॉरी। ओके, तो पत्र लेखन के कितने प्रकार है, किसी को पता है? नहीं मैम। ओके, तो चलो आज हम सब इनके बारे में जानते हैं. तो पत्र लेखन के 3 प्रकार हैं. एक प्रकार है वो है व्यक्तिगत पत्र लेखन. तो व्यक्तिगत पत्र लेखन में क्या क्या होता है? तो हम जिसे अपनों को, मित्रों को या अपने परिवारजनों को यदि हम जो पत्र लिखते हैं उसे व्यक्तिगत पत्र कहते हैं. और इसमें कौन कौन से प्रकार के पत्र आ सकते हैं? तो जैसे कि निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र, आश्वासन पत्र, अनुमति पत्र, प्रार्थना पत्र आदि सब जो है वो इस व्यक्तिगत पत्र में आ जाते हैं. उसके बाद आते हैं कार्यालयीन पत्र. कार्यालयीन पत्र यानी कि सरकारी दफ्तर में यदि हमें कुछ कंप्लेंट करनी है या तो हमें
एग्जाम्पल के रूप में हम ले लेते हैं कि हमें हमारी मोहल्ले में लाइट जो है वो बंद हो गई है। जो हमारे मोहल्ले की लाइट है वो बंद हो गई है, या तो कोई कचरे वाला जो है वो ठीक से हमारे मोहल्ले में सफाई करने नहीं आते हैं। तो इन सब हमें कंप्लेंट को यदि हमें लिख कर देना पड़ता है तो वो हम कहाँ पर जाएंगे? महानगर पालिका में, बीएमसी ऑफिस में जाएंगे, है ना। आप सबको पता है ना कि ये सब काम जो है वो महानगर पालिका की ऑफिस में होते हैं। तो यदि हमें वहां पर कंप्लेंट लिख कर देनी हो तो हमें आनी चाहिए, बराबर है ना। तो इसके लिए जो भी पत्र लिखे जाते हैं उसे कार्यालयीन पत्र कहते हैं। या तो कोई अधिकारी को हमें कुछ भी बातचीत करनी है तो हम बातचीत करके तो चले आएंगे, लेकिन वह भूल जाएंगे। तो इसके लिए हमें उनसे एक पत्र लिख कर देना जरूरी है। तो उसकी यादी में हमारा पत्र यदि होगा तो वो उसे तुरंत ही याद आ जाएगा कि मुझे ये काम करने हैं। तो इसके लिए जो पत्र लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? कार्यालयीन पत्र। इसके बाद आता है नंबर 3, व्यवसायिक पत्र। तो व्यवसायिक पत्र यानी कि एक व्यापारी जो है वो दूसरे व्यापारी से किसी भी वस्तु के संबंध में, या तो किसी को कुछ ऑर्डर देना चाहते हैं वस्तुओं का, या ऑर्डर कैंसिल करवाना चाहते हैं, या माल इतना लेट क्यों आया, आदि आदि चीजें जो उसे अ, बतानी हो तो उसके लिए वह ये पत्र लिख सकते हैं। तो उस पत्र को व्यवसायिक पत्र कहते हैं। तो आप सबको पता चल गया कि पत्र लेखन कितने प्रकार का है। हेलो, हेलो गर्ल्स, हेलो। यस मैम। यस बेटा, Yes, ma'am. क्या कर रही है आप सब? कोई रिप्लाई क्यों नहीं देते बेटा? हेलो, आप सबको ठीक से सुनाई तो दे रहा है ना मैं बोल रही हूँ वो? यस मैम। हम्म, ओके। तो पत्र लेखन के कितने प्रकार है मैंने अभी आप सबको बताया। 3 प्रकार। 3 प्रकार, वेरी गुड। कौन कौन से प्रकार? उस प्रकार के नाम क्या है बेटा? पहला जो है वह है व्यक्तिगत पत्र, जिसमें हम किसे पत्र लिखते हैं? व्यक्तिगत पत्र किसे कहा जाता है? जो हम अपने फ्रेंड्स को लिखे, अपने परिवारजनों को, या अपने किसी संबंधी को हम यदि जो पत्र लिखे तो उसे क्या कहा जाता है? व्यक्तिगत पत्र कहा जाता है। और दूसरा प्रकार कौन सा है? कार्यालयीन पत्र, यानी कि किसी भी सहकारी सरकारी दफ्तर में या किसी अधिकारी को हम कोई कंप्लेन करवाना चाहते हैं या किसी बात को बताना चाहते हैं तो उनसे लिए हमें शिकायत करने के लिए जो पत्र लिखते हैं उसे कार्यालयीन पत्र कहते हैं। उसके बाद है नंबर 3, व्यवसायिक पत्र। तो व्यवसायिक पत्र में क्या होता है, बता सकते हैं आप? हेलो, यस बेटा, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। यस, व्यवसायिक पत्र में किसी व्यापारी से उससे संबंधित वस्तु मंगाने के लिए लिखे जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? व्यवसायिक पत्र कहते हैं। तो पत्र के कितने प्रकार हैं? फिर से मैं पूछ रही हूँ आप सबको। 3 प्रकार। वेरी गुड, सबको याद रह गया। पत्र के कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। एक तो व्यक्तिगत पत्र, कार्यालयीन पत्र और व्यवसायिक पत्र। कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। 3 3 यस, प्रकार। व्यक्तिगत, कार्यालयीन और व्यवसायिक, 3 प्रकार है। ओके, तो मैं कल आप सबको पूछूंगी हो कि कौन से पत्र का कहाँ पर उपयोग होता है और कौन से काम के लिए कौन सा पत्र लिखा जाता है और पत्र के कितने प्रकार है और तीनों प्रकार का नाम पूछूंगी। सबको आना चाहिए। ओके, ओके मैम। ओके, तो चलो
पत्र लेखन के लिए ध्यान में देने योग्य महत्वपूर्ण बात है, यानी कि हम किसी को पत्र तो लिखते हैं, लेकिन वो पत्र कैसे लिखा जाता है, तो इसके बारे में हमें कुछ जानकारी होनी जरूरी है। तो पत्र में तो सबसे ऊपर पहले तो बाई ओर अपना पूरा पता और दिनांक लिखनी चाहिए। हमारा पूरा पता और डेट लिखनी चाहिए जब हम कोई भी पत्र स्टार्ट करें। जिसे पत्र लिखना हो उसके लिए बाई और शिष्ट भाषा में संबोधन करना चाहिए। तो शिष्ट भाषा में संबोधन यानी कि हम कभी भी किसी को भी हम पत्र लिखते हैं तो हमें पहले हेडिंग में उसे क्या लिखना चाहिए। तो यदि कोई पिता पुत्र और माता पुत्र या छोटे भाई बड़े भाई को या बड़ा भाई छोटी बहन को या मित्र मित्र को या शिष्य गुरु को आदि सब जो पत्र लिखते हैं तो पहले हेडिंग में क्या लिखते हैं उसका भी तो हमें पता होना चाहिए ना। तो यदि पुत्र जो है वो अपने पिता को पत्र लिखता है तो वो पूज्य या तो पूजनीय ऐसा लिखेंगे। और यदि पिताजी जो है वो अपने पुत्र को लिखेंगे तो वो लिखेंगे कि प्रिय या तो आयुष्मान। आयुष्मान का मतलब क्या होता है किसी को पता है? हेलो गर्ल्स। नो हेलो। मैम। नो मैम। आयुष्मान का मतलब होता है कि लंबी आयुष्य मिले तुम्हें। ओके। और बाद में जो छोटा भाई है वो अपने बड़े भाई को लिखेगा तो वो लिखेगा आदरणीय भाई। और छोटा भाई बड़ा भाई छोटे भाई को लिखेंगे तो वो लिखेंगे चिरंजीवी यानी कि लंबी आयुष्य हो। तो ये सब हेडिंग में हमें अभिवादन संबंधी शब्द है। तो ये हम शब्द लिखकर ही उसका नाम लिखेंगे। तो व्यवसायिक पत्र हो तो उसमें हेडिंग में हमें क्या लिखना चाहिए कि बैंक मैनेजर को, व्यापारी या दुकानदार को या पुस्तक बेचने वाले को, यदि हमें किसी को भी लिखना है तो हम क्या उसे विवेकपूर्ण शब्द उसके लिए यूज करेंगे या तो आदर भाव देने के लिए उसका क्या नाम लेंगे। तो महोदय दे सकते हैं या तो श्रीमान लिख सकते हैं। बराबर है। उसके बाद है कार्यालयीन पत्र। तो कार्यालयीन पत्र जो है वो हम किसी भी विभाग में या अधिकारी को या समाचार पत्र को या किसी को भी हम लिखना चाहते हैं तो उसे हम यही लिखेंगे। महोदय लिख सकते हैं, मान्यवर लिख सकते हैं या तो श्रीमान लिख सकते हैं। ओके। और यदि हम अपनी पाठशाला में किसी को अधिकारी को लिखना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं कि श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। यानी कि हम यदि हमारे स्कूल में कोई भी काम के लिए लिखेंगे तो हम किसे लिखेंगे? अपने प्रिंसिपल को ही लिखेंगे। तो प्रिंसिपल को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रधानाचार्य कहते हैं। बराबर है। तो डायरी में सबसे पहले हमें क्या लिखना है? पहले तो पता लिखना है, बाद में डेट लिखनी है और इसके नीचे बाई ओर शिष्ट भाषा में उसे आदर भाव के साथ संबोधन करना है। तो आदर भाव के संबोधन में मैंने जो अभी अभी आप सबको बताया ऐसे शब्दों का हम उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद पत्र के मुख्य हेडिंग में विषय वस्तु प्रस्तुत करें। यानी कि पहले हम किसके बारे में उनसे बातचीत करना चाहते हैं उसी विषय वस्तु को हम हेडिंग के 2 लाइन में लिखेंगे। कहाँ पर लिखेंगे? पहले तो पता और दिनांक लिखेंगे, बाद में लिखेंगे आदरणीय या रिस्पेक्टेड, जो भी कुछ हम लिखते हैं वो लिखेंगे। उसके बाद नीचे क्या लिखना है हमें 2 लाइन में कि विषय वस्तु, कि आज हम आपके साथ कौन से विषय पर बात करना चाह रहे हैं। उसके बाद है नंबर 4 पर पत्र के अंत में नीचे बाई और पत्र लिखने वाला अपने संबंध और नाम लिखे। यानी कि हम अपने मित्र को लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे तुम्हारा मित्र डैश डैश डैश।
या तो तुम्हारा पुत्र डैश डैश डैश, तुम्हारी पुत्री डैश डैश डैश, आदि आपके जो कुछ भी नाम हो वो हम लिखेंगे। पत्र में मित्र या सखी या अपनों से छोटों के लिए हम तुम सर्वनाम उपयोग कर सकते हैं, और अपनों से बड़ों के लिए हमें आप सर्वनाम का उपयोग करना है। यदि हम अपने मित्र को लिखते हैं तो हम उसे तुम कह सकते हैं, अपने छोटे भाई बहन को लिखना है तो हम उसे तुम कह सकते हैं, लेकिन अपने से किसी बड़े को लिखना है तो हमें आप सर्वनाम का उपयोग करना है। पत्र अधिक लंबा न हो और उसमें आवश्यक बातें ही लिखी जाए। पत्र में हमें ध्यान रखना है, लंबी लंबी बातें नहीं करनी है। उसमें हम जरूरी बातें जो है उसका ही अ, उसकी ही बातें लिखें। पत्र में बोलचाल की सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि सभी लोग जो है वो हमारी तड़पदा भाषा नहीं समझ सकते, तो इसीलिए सरल भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। तो ये हुआ पत्र लेखन का। हम कह सकते हैं कि ये पत्र लेखन कैसे लिखे जाते हैं, तो इनके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हमने यहाँ पर सीख ली है, बराबर। तो अब तो आप सबको पत्र लिखना आ गया होगा, है ना। तो इस इस प्रकार, प्रकार हेलो बेटा, किसने माइक अनम्यूट किया? हेलो। तो इस तरह हमें पत्र लिखने चाहिए। यदि आप में से किसी को कुछ पता न चला हो, कुछ समझ में न आया हो, तो पूछ सकते हैं आप बेटा। हेलो हेलो यस मैम, गर्ल्स। यस मैम। हाँ, मैंने अभी जो आप सबको पत्र के बारे में समझाया, उनमें से आपको कुछ समझ में न आया हो तो आप कह सकते हैं। बाद में हम डायरी स्टार्ट करेंगे कि डायरी लेखन कैसे की जाती है। हेलो हेलो गर्ल्स, Yes, ma'am. आप सबको समझ में आ गया? Yes, ma'am. यस मैम। ओके। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं आप में से कोई। किसी को कुछ पूछना है बेटा, कुछ समझ में कुछ ना आया समझ हो में ना तो? आया हो तो? ओके चलो। अब हम चाहते हैं डायरी लेखन की ओर। तो डायरी लेखन जो है वो कैसे की जाती है? तो डायरी लेखन जो है उनमें हमारे रोज बरोज की घटनाओं, हमारे अनुभवों को हम लिख सकते हैं। कभी कभी आपने सुना होगा, फिल्मों में देखा होगा कि जो लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, तो या कोई बड़ी हस्ती होती है, वह सब क्या करते हैं पता है आप सबको? वह अपने जीवन के यादगार लम्हों को अपनी डायरी में लिख देते हैं। जो उसके साथ कभी अच्छी घटना हो, बुरी घटना हो, तो ऐसा हमने फिल्मों में बहुत देखा है भाई, कई बार। लेकिन हमने हमारे आसपास के जो वातावरण है उसमें हमें ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं कि जो डायरी लिखते हैं, बराबर है। लेकिन डायरी में क्या लिखा जाता है, तो उसकी समझ आप सबको होनी चाहिए। तो इसीलिए आज हम सब समझ लेते हैं डायरी लेखन, बराबर है। डायरी लेखन यानी कि उसमें सब सच्ची घटनाएं होती है, हमारे अनुभव होते हैं। हमारे साथ किसी ने कई बार अच्छे व्यवहार किया हो, बुरे व्यवहार किए हो, हमारे साथ कोई अच्छी घटनाएं घटी हो, तो उन सब बातों का हम इस डायरी लेखन में इन बातों को हम लिख सकते हैं। तो प्रतिदिन की घटनाओं और अनुभवों को लिखना ही डायरी लेखन कहा जाता है। डायरी में जो लिखा जाए वह संक्षिप्त और क्रमबद्ध हो। तिथि के साथ किया हुआ घटना का विवरण डायरी लेखन को विश्वसनीय बना देता है। यानी कि डायरी लेखन जो है वो कैसे लिखी जाती है? डायरी लेखन के ऊपर समय और डेट और दिन आदि सब लिखा जाता है, और
डायरी लेखन में किसी की निंदा या टीका टिप्पणी से हमें दूर रहना चाहिए। यदि हम डायरी लेखन लिखते हैं तो हमारे साथ हुए अच्छे बुरे व्यवहार को या अच्छी बुरी घटनाओं को ही हम लिख सकते हैं। उसमें किसी की टीका टिप्पणी हमें करनी चाहिए नहीं। डायरी लेखन से लेखक के व्यक्तिगत जीवन की ही नहीं बल्कि उसके जीवन काल से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण बातों की जानकारी मिलती है। यदि किसी ने डायरी लेखन लिखी है तो उसके व्यक्तिगत जीवन की ही नहीं लेकिन बहुत सारी ऐसी घटना होती है जिनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। डायरी के लिए हिंदी में दैनंदिनी, दैनिकी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। डायरी लेखन को सिर्फ डायरी ही नहीं लेकिन हिंदी में उसे दैनंदिनी, दैनिकी आदि सब शब्द जो है वह भी हम उसका भी उपयोग कर सकते हैं। डायरी प्रतिदिन लिखी जाती है अथवा साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक भी हो सकती है। तो डायरी जो है वह कई कई लोग रोज लिखते हैं, कई लोग सप्ताह में एक बार लिखते हैं, कई लोग 15 दिन में एक बार लिखते हैं और कई लोग महीने में भी एक बार लिखते हैं। तो डायरी लेखन की विशेषताएं, डायरी लेखन में क्या होना चाहिए? तो डायरी लेखन में बहुत सारे बातें जो जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सब बातों का हम ख्याल कैसे रखेंगे, इनके बारे में जानेंगे नहीं तो इसके लिए हम जान लेते हैं। बराबर है ना? हेलो गर्ल्स, हेलो, हेलो। ओके। तो डायरी लेखन की विशेषताएं, तो पहली बात तो ये है कि डायरी लेखन में क्रमबद्धता होनी चाहिए। यानी कि पहले हम पहले महीने का आगे लिखेंगे और 12वें महीने का पीछे लिखेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। लाइनबद्ध ही, क्रमबद्ध ही होना चाहिए, डेट वाइज होना चाहिए। बराबर है? इसमें लिखा गया विवरण संक्षिप्त या तो सार गर्भित या तो वास्तविक होना चाहिए। कैसे होना चाहिए कि सब छोटी छोटी बातें ही होनी चाहिए। वो तो एकदम खींच खींच के लंबा कर करके लिखना चाहिए नहीं, और वास्तविक हो वही लिखना चाहिए। जो सही बात है वही लिखनी चाहिए, उनमें हमें झूठी बातें या गलत बातें लिखनी चाहिए नहीं। डायरी लेखन में स्थान, तिथि, घटना या तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। किन किन बातों का हमें डायरी लेखन में ध्यान रखना है? तो स्थान, तिथि यानी कि डेट, घटना यानी तो वो तो आप सबको पता है घटना किसे कहते हैं, या कोई किस्सा, या तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। जो सच्ची बात है उनका ही स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। डायरी लिखते समय आलोचना, टीका टिप्पणी, बनावटीपन, काल्पनिकता, चित्रात्मकता, अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। यानी कि इनमें झूठ मूठ या अपना काल्पनिक बनाया हुआ या हमने अनावश्यक बातें जो है वो लिखनी चाहिए नहीं। जो सच बातें है उस और वो जो वास्तविक है वही लिखना चाहिए। डायरी लेखन के क्या क्या लाभ है? तो चलो इसे भी हम जान लेते हैं कि डायरी लेखन के अनेक लाभ है। इससे जीवन में घटी घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है और डायरी में तथ्यों का उल्लेख रहता है और उसमें व्यक्ति दिन भर जो अच्छे बुरे काम करता है उसका उल्लेख भी रहता है। तो इससे हम थोड़ी थोड़ी बुराइयों से बच सकते हैं। डायरी ही ऐसा दस्तावेज है जिसे पढ़कर किसी व्यक्ति के जीवन के पिछले अनुभवों को तथा घटनाओं की जानकारियों को वह भी संबंधित व्यक्ति के शब्दों में ही प्राप्त की जा सकती है। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा वीडियो है डायरी लेखन के बारे में, जो मैं आप सबको वो वीडियो भेजूंगी आपके ग्रुप में। इसके बारे में पहले मैं आप सबसे थोड़ी बहुत बातचीत करना चाहती हूँ। तो एक बेटी जो है उसकी नई नई शादी होने जा रही थी। तो उसकी माता जो है उसने उसे एक सलाह दी कि बेटा तुम ही ना एक उसने
उसको उसकी माता ने एक पासबुक दी, यानी बैंक की जो खाता बुक होती है ना, वह दी। और उसने कहा कि तुम्हारे जीवन में जब जब भी कोई खुशी की बात हो, तो तुम इनमें जो कुछ भी बैंक में पैसे जमा कराना चाहती हो वो करा सकती हो। और साथ में आपको लिखना भी है तुम्हें कि तुमने ये पैसे किस खुशी में जमा करवाए। तो उसने अपनी शादी के पहले दिन से ही, दूसरे दिन से ही शुरू कर दिया कि अ, उसने जो भी खुशी खुशी के दिन हो, जो भी खुशी की घटना हो, उसके साथ जो भी अच्छा बना हो, वो 100, 200, 500 आदि पैसे जमा करवाती थी और सामने उस घटना को लिखती थी कि आज मेरे पति ने मुझे डिनर के लिए बाहर ले गए, आज मेरे पति मेरे लिए ये वस्तु लाए, आज मेरी सास ने मुझे ये सिखाया, आज मेरे ससुर ने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, आज मेरे देवर देवरानी ने भी मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया, या जो कुछ भी हो, कोई भी बात हो, आज उसका बर्थडे है, आज मेरी गोद भराई है, आज मेरे बेटे का जन्म हुआ है, ऐसा कर करके उसने सभी बातों का उसमें लिखने लगी और पैसे जमा करवाने लगी। आज मेरे पति का प्रमोशन हुआ है तो उसमें 1,000 रुपया जमा करवाए, आज मेरी पहली सालगिरह है शादी की, तो उसके लिए उसने 500 रुपये जमा करे। ऐसे ऐसे करके उसकी खाता बुक जो है उसमें बहुत सारे पैसे तो इकट्ठे हो ही गए, लेकिन सामने उसकी माँ ने क्या सिखाया था कि सामने तुम वो यादगार उस तुम्हें उस प्रसंग को लिखना है कि जो तुम्हारे साथ अच्छा प्रसंग बना हो। तो बाद में तो ऐसे ही कई सालों तक चलता रहा और वो अपने खाता में पैसे तो जमा करवाती रही, साथ में उसकी खुशियों की भी जमा हो गई। तो थोड़े साल बीत जाने के बाद दोनों में अनबन शुरू हो गई, दोनों पति पत्नी में अनबन शुरू हो जाती है। तो ऐसे अनबन शुरू हो जाने पर वह चाहती थी कि ये जो बैंक में दोनों ने मिलकर पैसे जमा करवाए थे, तो वो चाहती थी कि अब वो अपने पति से डिवोर्स ले ले। तो दोनों ने तय कर लिया कि हम दोनों अब अलग रहेंगे और हमें ये शादी नहीं रखनी है। तो वो दोनों जब डिवोर्स ले रहे थे तो उसे याद आया कि जो वो हमने वो खाते में जो पैसा जमा करवाए हैं बैंक में, तो हमें उसके भी आधे आधे पैसे ले लेने चाहिए। तो वो बेटी जो है, जो पत्नी थी, वो बैंक की लंबी लाइन में खड़ी रहती है और वह पासबुक को खोलकर देखती है, तो उसकी वो सारी बातें उसे फिर से ताजा हो जाती है कि सारी खुशियां जो है उसके पति की ओर से उसे मिली थी, वो सारी बातें पढ़कर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह पैसे लेने की बजाय वो घर पर चली जाती है, वो पासबुक लेके फिर से, और उसके पति को वो बताती है कि मैं तो जब पैसे लेने गई बैंक से तो मैं तो उठा ना सकी, शायद आप जाए और आप ले आए। तो उसका पति भी जाता है, तो उसका पति जब बैंक पर जाता है तो वह भी बैंक से पैसे लेने जाता है, तो वह भी लाइन में खड़ा था। तभी उसे याद आया कि क्यों ना मैं भी सब पासबुक को देखूं। तो उसने भी उस पासबुक को देखा और पासबुक की सारी बातें पढ़ी कि ये खुशी पर इतने पैसे जमा करवाए, वो खुशी पर इतने, यानी कि सारी खुशियां उसे फिर से याद आ गई। और उसके पति ने भी तय कर लिया कि अब हम डाइवोर्स नहीं लेंगे। तो डायरी लेखन की भी इतनी ही अ, हम कह सकते हैं कि इतनी ही मजबूत बातें हो सकती है जो हमें हमारे जीवन को किसी से अलग होने पर भी बचा सकती है। तो डायरी लेखन का हमारे जीवन में भी बहुत महत्व रहता है। ओके। तो अ, आप सबको डायरी लेखन और पत्र लेखन के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई है ना।
हेलो गर्ल्स। Hello, girls. हेलो। Yes, ma'am. पत्र लेखन एवं डायरी लेखन के बारे में आप सबको पता चल गया ना कि कैसे लिखा जाता है। हेलो। Yes, ma'am. Yes, ओके। ma'am. तो चलो अब मुझे कोई बताएगा कि पत्र लेखन के कितने प्रकार हैं। तीन। तीन। 3 प्रकार है। ओके। कौन कौन से प्रकार हैं। हेलो गर्ल्स। हेलो। पत्र लेखन के कार्य कितने कितने। यस। कार्यालयीन पत्र। व्यक्तिगत पत्र। उसके बाद कार्यालयीन पत्र, व्यावसायिक पत्र और व्यक्तिगत पत्र। बराबर है। Yes. Yes, ma'am. यस। अगले लेक्चर में मैं है ना आप सबको इसके प्रकार कितने हैं और कौन कौन से हैं और कौन से प्रकार में कैसे पत्र लिखे जाते हैं वो आप सबको मैं अगले लेक्चर में लिखवा दूंगी। ओके। आपकी फेयर बुक में। आप सब ने फेयर बुक बना ली बेटा। हेलो। Yes, means ma'am semester 2 की अलग बना ली है। यदि पीछे जगह हो तो आप उसमें ही कर सकते हैं पेज को टर्न करके सेम टू। बराबर है। और यदि जगह न हो आपकी बुक में तो नई बुक बनानी पड़ेगी बेटा। ओके मैम। बराबर है। ओके चलो। तो ये हुआ पत्र एवं डायरी लेखन के बारे में हमें जानकारी मिली। तो डायरी लेखन के बारे में आप में से कोई मुझे कुछ बता सकते हैं कि डायरी लेखन में क्या समझा। हेलो गर्ल्स। डायरी लेखन कैसे लिखी जाती है कोई बता सकेगा। हेलो। डायरी में क्या क्या लिखा जाता है। हेलो। हेलो गर्ल्स। हेलो। Yes, ma'am. डायरी लेखन में क्या क्या लिखा जाता है बेटा। डायरी लेखन में प्रतिदिन की घटनाओं और अनुभवों को लिखा जाता है और उसी को डायरी लेखन कहा जाता है। बराबर है ना। तो डायरी लेखन डायरी में लेखन में किसे लिखा जाता है। संक्षिप्त में यानी कि छोटा और क्रमबद्ध हो यानी कि लाइनसर हो। बराबर है। और उसमें किन किन बातों का हमें ख्याल रखना है तो उनमें हमें स्थान, तिथि और घटना तथा जो बात है वो स्पष्ट रूप से दूसरों को समझ में आए ऐसे लिखना चाहिए। डायरी में हमें क्या क्या लिखना नहीं चाहिए तो डायरी में हमें टीका टिप्पणी बनावटीपन काल्पनिकता चित्रात्मकता और अनावश्यक बातें जो है वो हमें लिखनी चाहिए नहीं। तो बराबर है। आप सबको समझ में आ समझ गए में आ बेटा। गए बेटा। Yes, हेलो ma'am. गर्ल्स। हेलो गर्ल्स। ओके। तो अगले लेक्चर में हम पत्र और डायरी सब ठीक से सीख लेंगे कि कौन कौन से पत्र हमें लिखने हैं। ओके। ओके मैम। बाय बेटा। बाय बेटा। बाय मैम। बाय। बाय। थैंक यू मैम। Bye, ma'am. बाय बाय। मैम। बाय बाय। Bye, ma'am. Bye, ma'am. Shakira. Shakira. कौन है इतना G.